हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर हल करते हैं जो 2018 में हुआ था। तो आज मैथ का पोर्शन हल कर लेते हैं। इसके बाद इसमें जितने भी पेपर में दिया है उसको सब हल करेंगे। तो आज का पहला सवाल है, देखिए ये दिया है 72 भागा बड़ा कोष्टक में 38 माइनस मझोला कोष्टक 30 माइनस छोटा कोष्टक 31 माइनस 60 भागा 4 गुणे 5। सब कोष्टक बंद हो गया है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो उसका बदमाश नियम चलता है एक, तो उस नियम से इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले का अगर होगा तो का टूटेगा, इसके बाद गुणा ये भाग तोड़ते हैं, इसके बाद गुणा, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस, इस प्रकार से। अब कोष्टक की बात कर ले तो पहले ये दंड कोष्टक टूटता है, ये दंड कोष्टक होता है तो ये वाला टूटता है। इसके बाद छोटा कोष्टक, इसके बाद मझोला कोष्टक, इसके बाद बड़ा कोष्टक तोड़ा जाता है, इसके बाद बड़ा कोष्टक तोड़ा जाता है। ये हो गया, यानी कि पहले ये दंड कोष्टक, इसके बाद छोटा, इसके बाद मझोला, इसके बाद बड़ा कोष्टक तोड़ा जाता है। तो आइए इसको हल करते हैं और देखते हैं। तो इसमें पहले छोटा कोष्टक तोड़ेंगे तो छोटा कोष्टक में इसमें पहले क्या है, भाग है, तो भाग को पहले हल करेंगे, इसके बाद गुणा, इसके बाद प्लस रहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं तो घटाएंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा तो इसको जितना है उसको लिख लेते हैं। 72 ये हो गया 38 माइनस मझोला कोष्टक 30 माइनस, अब इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो 60 में 4 का भाग करेंगे तो 15 आएगा, 15 चौके 60। अब 15 का 5 में गुणा करेंगे तो 75 होगा, 75 में से 31 घटा देंगे तो कितना आएगा, -44 आएगा, -44 आएगा। अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाकी जितना है उसको लिख देते हैं 30 और ये प्लस हो गया। अब क्या करते हैं, जोड़कर ये कोष्टक जोड़ेंगे तो टूट जाएगा। जब टूटेगा तो यहां पर जो चिन्ह है माइनस का, तो जब घटा देंगे, माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 माइनस ये हो गया 74, कितना हो गया 74, 74 हो गया, ये हो गया 72 भागा। अब 38 में से -74 जब घटाएंगे, यानी 74 घटाना है तो 74 बड़ा है, तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, -36 आएगा, 36 आ गया। अब इसमें भाग करेंगे तो कितना होगा, 36 दूना 72, माइनस है तो माइनस, यानी इसका आंसर कितना आएगा, -2। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करते हैं। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। 7/16, ये सवाल आप लोगों के स्क्रीन पर होगा। 7/16 और 7/48 में क्या अंतर है, तो अंतर निकालना है तो माइनस लगाएंगे और ये हो गया 48। आज का ये दूसरा नंबर सवाल है। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 48, 16 3 48, 70 के 21, माइनस कितना आ जाएगा, 48 ले 48 कैंसिल होगा, एक बार में एक का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 7। अब 21 में से 7 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 14/48। इसको कटा देंगे 2 से, तो 2 7 14, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, कितना आ गया, 7/24। ये आंसर हो गया। चलिए आज का तीसरा सवाल देखते हैं, देखिएगा अपने स्क्रीन पर। स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किमी नाव चला सकती है। क्या बोला है कि स्थिर जल में, यानी शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, लिख लेते हैं नाव की चाल कितना है, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दिया है,
135 बटे में समय कितना है 7.5। अब इस दशमलव को हटा देते हैं तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे, ये दशमलव हट गया। अब इसको कटाएंगे तो पहले कटा लेते हैं इसको। अब 15 से 15 पचे 75, अब 15 नवा 135, 5 दूना के 10, कितना हो गया 9 दूना 18 किमी प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल आ गया 18 किमी प्रति घंटा। अब सवाल क्या बोला है कि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किमी नाव चला सकती है। पानी की धारा की गति किमी प्रति घंटा में क्या है, यानी धारा की गति पूछा है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल लिखते हैं यहां पर, धारा के विपरीत नाव की चाल कितना होगा। धारा के विपरीत नाव की चाल कितना होता है, तो यहां पर होगा शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ये होगा। अब धारा के विपरीत नाव की चाल दिया है, इसमें कितना है देख लेते हैं। तो 4 घंटे में 48 किमी जाती है, तो चाल यहां पर लिख देंगे 48 बटे में कितना हो गया 4 बराबर शांत जल में नाव की चाल अभी निकाले हैं कितना है 18 माइनस धारा की चाल निकालना है। शांत जल में धारा की चाल कितना है, इसको निकालना है धारा की चाल। अब क्या करते हैं, इसको पहले कटा देते हैं। कटाएंगे तो कितना आएगा 12 और ये हो गया 18 माइनस धारा की चाल। अब धारा की चाल को इधर कर दे तो प्लस हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 18 में से जब 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, नाव की चाल बराबर 18 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 किमी प्रति घंटा आएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा 6 किमी प्रति घंटा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा अपने स्क्रीन पर दिया है इसमें कि प्रभात एक निश्चित गति से 240 किमी की दूरी तय करता है। यदि वह प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो वह गंतव्य तक पहुंचने में 4 घंटे कम समय लेता है। प्रभात ने वास्तव में साइकिल कितना किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाई। तो इसमें निकालना है, दूरी दे दिया है, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है इसमें। तो दूरी दिया है तो दूरी लिख लेते हैं। दूरी बराबर कितना दिया है, तो 240 किमी, 240 किमी दिया है। अब इसमें क्या दिया है कि प्रत्येक घंटे गति यानी चाल, तो चाल यहां पर मान लेते हैं कि प्रारंभिक जो चाल था उसका कितना है x है, प्रारंभिक चाल कितना है x है, और प्रत्येक घंटे 3 किलोमीटर अधिक तेज गति से साइकिल चलाता है तो कितना हो जाएगा, चाल कितना हो जाएगा, नया चाल यहां पर लिखते हैं। नया चाल कितना हो जाएगा, जब 3 किमी प्रति घंटा बढ़ा देता है तो x प्लस 3 हो जाएगा। ये किमी प्रति आवर लिख लीजिएगा, ये किमी प्रति आवर लिख लीजिएगा। अब इसमें बोला है कि 4 घंटे कम समय लगते हैं अपने गंतव्य स्थान तक, यानी जहां पहुंचना है वहां पहुंचने के लिए उसको कितना समय कम लगा है 4 घंटा। यानी कि इन दोनों का जो समय का अंतर है वो कितने का है 4 घंटे का है। तो इस पर चाल निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं x पर, फिर नया चाल पर समय निकाल लेते हैं और उन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 4 घंटे का आएगा। तो इसको निकाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब निकालेंगे तो 240 में जब x का भाग करेंगे
तो x किमी प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तो उसका समय आएगा -240 में जब x प्लस 3 से भाग करेंगे तो ये जब 3 किमी प्लस 3 हो रहा है उस समय का ये समय हो गया। यानी कि इसमें क्या बोला है कि 3 किलोमीटर अधिक तेज से चलता है। तो 3 किमी जब जोड़े हैं इसमें, जब वृद्धि हो रहा है 3 किमी का जब वृद्धि कर रहा है तो उस समय का समय हो गया। अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना का अंतर आएगा? 4 घंटे का अंतर आएगा। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर हल करेंगे तो ये हो गया x प्लस 3 एलसीएम आएगा। 240 को क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं और आसानी से हल होगा। x ले x कैंसिल हो जाएगा, कितना यहाँ पर बचेगा? x प्लस 3 माइनस ये x प्लस 3 से ये कैंसिल हो गया, इसका यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ कॉमन ले लिए तो 1 है, 1 में x का गुणा करेंगे तो x होगा, ये हो गया अब बराबर 4 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो x से ये कैंसिल हो गया, x ले x कैंसिल हो गया तो कितना बचा? 3 ऊपर बचा, तो 3 बचा है तो यहाँ पर लिखते हैं 240 गुणे 3 बटे में कितना आएगा? x प्लस 3 बराबर 4 आएगा। तिर्यक गुणा कर देते हैं तो 240 गुणे 3 बराबर 4, ये आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 3, ये हो गया। इसको कटाएंगे तो कटा देंगे तो 6 चौके 24 हो गया, 60 बार में कटेगा 36 18 हो जाएगा और ये हो गया x प्लस 3। अब इसको हल करते हैं तो ये बन रहा है द्विघात समीकरण। इसको सीधा लिख देते हैं x प्लस 3 बराबर 180 हो गया। अब 180 का ऐसा फैक्टर बनाइए 180 का कि x यहाँ पर और 3 जोड़ने पर गुणा करने पर 180 आ जाए। तो 180 का फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पर होगा 2 9 18, ये हो गया 45 और 3 से 3 1 कम 3 3 5 15, 3 5 15 5 ले फैक्टर बनाएंगे तो कितना आएगा? 2 दूना के 4 4 3 12 और 3 5 15, यानी यहाँ पर हो गया 12 और यहाँ पर रखेंगे 12 और 12 प्लस 3 बराबर 180 हो रहा है कि नहीं? 12 हो गया, 12 प्लस 3 बराबर 180। तो x का मान कितना आ गया? 12 किमी प्रति घंटा, ये आंसर होगा। तो आइए अब अगला सवाल हल करते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर, किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है? तो वर्क एंड टाइम का सवाल है इसमें। तो इसमें सूत्र चलता है m1 d1 h1 बटे में w1 बराबर m2 d2 h2 बटे में w2। ये वर्क एंड टाइम का सवाल है, ये सूत्र चलता है। जो दिया रहता है उसको रख लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं, जो जितना दिया रहेगा उसको ले लेंगे। तो इसी पर हल करते हैं। देखिए क्या दिया है कि 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन में, कितना? 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन में एक काम को पूरा किया जाता है, यानी कि दिन का समय लिया जाता है 75 दिन का समय, बराबर कितना है? 28 व्यक्ति 90 दिन में काम का कितना हिस्सा, कितना भाग पूरा किया जा सकता है, यानी 28 लोगों द्वारा 90 दिनों में। तो मान लेते हैं यक्स कितने काम करते हैं? यक्स काम करते हैं। यहाँ पर पूरा काम हो रहा है तो एक मान सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। अब इसको कटा देते हैं, कटाएंगे तो देखिए 15 15 25 75, अब 15 छक्का 90 हो गया, 6 7 42 हो गया और 7 चौक 28 हो गया, यानी कि इधर हो गया 5 बराबर
ये 4/x हो गया, यानी x का मान कितना आएगा 4/5, यानी 4/5 भाग काम हो पाएगा। ये आंसर हो गया। आज का अगला सवाल, यदि 264 को 31 संबंधित 13 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा। इसमें 264 दिया है और छोटे भाग का मान पूछा है, तो छोटे भाग का मान पूछा है तो लिखेंगे छोटे भाग का मान कितना होगा, छोटे भाग बराबर कितना होगा, तो छोटे भाग को ये जितना दिया है उसको पहले लिख लेते हैं 264 बटे में इन दोनों का अनुपात, जब 31 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 44 और गुणे छोटे वाला भाग कितना है 13 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए कटा रहे हैं इसको, 11 44 होता है, 11 दूना के 22 और 11 44, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 बार में कटेगा और 63 कितना होगा 78, तो छोटा वाला भाग कितना होगा 78, बड़ा वाला भाग निकालना है तो 31 से गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा, तो इसमें छोटा वाला भाग पूछा था तो 13 से गुणा कर दिए हैं। अगला सवाल देखिए, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 है तो अर्हता प्राप्ति अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है 650 का 72% निकाल देते हैं, जो सबको निकालना आता है। तो देख लेते हैं कितना आंसर आता है, 650 का कितना परसेंट 72%, जब निकालेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10, 2 से इसको कैंसिल आउट कराइए तो 2 तिहाई 6 और 2 छके 12 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे तो 63 78 हो गया, 7 हासिल और 13 39, 39 में 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा तो 46 होगा, यानी कितना आ गया 468 हो गया इसका आंसर। बहुत आसान सवाल था। आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। दिया है पेपर में कि 990 रुपये पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित सामान्य ब्याज क्या होगा। इसमें सामान्य ब्याज पूछा है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का सवाल दिया है। तो इसमें देख लेते हैं मूलधन कितना है, कितना दिया है मूलधन, तो मूलधन इसमें दिया है 990 रुपया और समय कितना दिया है, यानी समय को टी से लिखते हैं तो टी कितना है 5 वर्ष, और क्या दिया है दर को आर से लिखते हैं तो दर कितना दिया है 16%। अब इसमें निकालना है साधारण ब्याज क्या होगा, क्या निकालना है साधारण ब्याज क्या होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। सूत्र क्या होता है P गुणे R गुणे T, यानी PRT सूत्र होता है, PRT प्रिंसिपल रेट टाइम बटे में क्या होगा 100। तो P का मान कितना है 990, R का मान 16, T का मान R का मान 16, T का मान 5 बटे में 100। अब इसको क्या करना है कटा देंगे। देखिए जब कटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कटा दीजिए ऐसे, फिर ये 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 2 एकम 2, 2 8 16। अब इसमें क्या करेंगे 8 का गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही आंसर होगा। तो 8 9 72, कितना हासिल 7, 8 9 72, कितना हासिल 7 है तो 7 जोड़ दीजिए, तो 72 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 79, यानी कितना आंसर आ गया 792 रुपया। ये आप लोगों का आंसर होगा, जो ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ रहा होगा। आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपया है।
तो यहाँ पर विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं, देखिए कि एक बार लाभ दिया है, एक बार हानि दिया है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जितना अंतर दिया उसमें भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग कर देंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, कास्ट प्राइस पूछा है, सीपी बराबर इसको लिखते हैं कितना होगा, तो अंतर दिया है तो अंतर को 928 को ऊपर लिख दीजिए और बटे में लाभ हानि दिया है तो इसको जोड़ दीजिए। लाभ लाभ देगा तो घटा देंगे, हानि हानि देगा तो घटा देंगे, लेकिन जब विपरीत देगा लाभ हानि हानि लाभ तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़कर जितना अंतर दिया रहता है उसमें भाग कर देते हैं। तो कितना दिया है, 23 और 9, 23 लाभ है और 9 हानि है, तो क्या करेंगे, इसको 23 को और 9 को जोड़ देंगे और गुणे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। समझ में आ गया। तो आइए अब इसको 23 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 जोड़ेंगे तो आप लोग बताएंगे कि 32 होगा। अब क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, तो कटाएंगे तो कितना आएगा, इसको कटा रहे हैं तो कटाएंगे तो सबसे छोटे अंक से पहले कटा लीजिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, कटाने में दिक्कत हो रहा है, तो सबसे छोटे अंक से पहले कटाइए। तो कटाएंगे इसको छोटे अंक से, तो 2 से पहले कटा लीजिए। ये 0 आ रहा है ना, तो इसको मत छूइए। 0 जब गुणा भाग में आ रहा है तो उसको टच मत कीजिए, नहीं तो कैलकुलेशन और कठिन हो जाता है। तो ये 0 है तो 0 रहने दीजिए, गुणा में है तो 2 0 बढ़ा देंगे आगे। इसको पहले कट करते हैं, तो 4 से कट रहा है तो 4 से पहले कटा दीजिए। 4 8 32 हो गया। इसको कटाएंगे तो 4 दूना के 8 होगा, 4 तिहाई 12 होगा, 4 दूना के 8 होगा। अब इसको क्या करेंगे, 2 से पहले कटा दीजिए, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छके 12। अब इसको कटाएंगे तो 4 से डायरेक्ट कटा दीजिए, 4 नवा 36 हो गया, सॉरी 4 दूना के 8 हो गया और कितना बचा 3, तो 9 चौके 36 हो गया। कितना हो गया 29। यानी ये 2 0 है तो 2 0 ऐसे लगा दीजिए। अब क्या करते हैं बच्चे एग्जाम में कि ये 0 रहता है तो 0 को कटा देते हैं, कटा कर और सवाल कठिन बना देते हैं, गुणा भाग करने लगते हैं। अब इसको कटाएंगे तो 5 आएगा, फिर कटाएंगे 25 आ जाएगा, 25 में फिर गुणा कीजिए इसका, तो दिक्कत होता है, बाकी आंसर वही आएगा। तो जितना क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन में अगर सवाल में 0 वाला आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, वो कट भी रहा है तो उसको पहले मत कटाइए। पूरा पूरा कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो उसको रहने दीजिए। इसके बाद जो सवाल में दिया है ये अंक वाला पहले कटा लीजिए, इसके बाद कट जाएगा तो अब देखिए आसानी से यहाँ पर 29 आ गया, 29 में 100 का गुणा किए तो कितना आ गया 2900 आ गया। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से सवाल को बनाते हैं। देखिए अगला सवाल अपने स्क्रीन पर। इसमें सवाल में दिया है कि सोहेल ने 2250 रुपये से एक कारोबार आरंभ किया। क्या कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 माह के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 25 संबंधित 24 के अनुपात में बांटा तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था। त्रिशला का बताना है कितना निवेश किया। तो पहले दोनों को लिख लेते हैं। ये अनुपात समानुपात का सवाल है, बेहतरीन सवाल है। इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो सोहेल पहले एक साइड में लिख लेते हैं, सोहेल क्या लिखना है, सोहेल, और एक साइड में लिख लेते हैं त्रिशला। क्या दिया है, त्रिशला। तो त्रिशला को लिख लेते हैं, त्रिशला, त्रिशला को लिख लेते हैं। सोहेल कितना रुपया लगा रहा है, 2250 रुपया। कितना, 2250 रुपया लगा रहा है। कितने दिनों के लिए, तो 1 वर्ष के लिए, यानी 12 महीनों के लिए। त्रिशला कितना धन लगा रही, तो यही पूछा है तो x मान लेते हैं। अब कितने महीने बाद आई है,
तो 3 महीने बाद, तो कितने महीने बाद कारोबार में रहेगी, तो 12 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा 9 हो गया। अब इनके लाभ का अनुपात दिया, ये तो पूंजी हो गया। अब लाभ का जो अनुपात दिया है कितना दिया है, तो 25:24 दिया है। तो तिसला ने कितना निवेश किया है ये बताना है। तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, तो 2250 गुणे 12 बटे में कितना आएगा, x गुणे 9 बराबर 25/24, इस प्रकार से लिखेंगे। और यदि ऊपर से ऊपर कट रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो तिर्यक गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो जब इसको कटाएंगे तो ये कट रहा है 5 से कट रहा है तो कटा दे रहे हैं, पहले छोटा अंक से कटाते हैं, 50 25, इसको कटाएंगे 5 के 20, 50 25 0 हो गया। इसको कटा देंगे 9 5 45, इसको जब कटाएंगे तो कितना हो गया, 5 एकम 5, कितना आ गया 10, यानी कि तो ये 10 हो गया और गुणे 12 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं, क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, तो x होगा, x का 1 में गुणा करेंगे तो x होगा। अब इसमें गुणा कर देते हैं तो 10 गुणे 12 गुणे 24 हो गया। अब x बराबर 12 का इसमें गुणा कर देते हैं, बच्चों कितना होगा, बच्चों को 48, हासिल कितना 4, 12 दूना के 24, 4 28 और 10 है तो 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए, यानी तिलसला ने कितना पैसा लगाया था, तो 2880 रुपया लगाया था। तो इस प्रकार के सवालों को इस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। यह अनुपात समानुपात का सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि 1200 रुपये को 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है, तो अर्जित ब्याज कितना होगा। इसमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। तो इसमें देखते हैं मूलधन कितना है, पी का मान कितना है, पी का मान दिया है 1200 मूलधन, और समय दिया है टी का मान 2 वर्ष दिया है, और इसमें दर कितना दिया है, दर आर का मान कितना दिया है, 10% वार्षिक, कितना 10% वार्षिक। तो इसको तो ए बराबर हमारा क्या होता है, सबको याद है 1 + r/100 के पावर कितना n या t रहता है, t हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो p का मान कितना दिया है 1200, 1 + r का मान कितना दिया है 10/100 हो गया, समय कितना दिया है 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कराइए, तो ये हो गया 1200 गुणे, यहाँ पर हल करेंगे तो कितना होगा 11/10, 1 0 से 1 0 10 सेल्सियम होगा, 10 1 11/10, इसका स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 2 बार हो गया, 2 0 कैंसिल हो रहा है, 2 0 ऐसे हटा दीजिए। अब कितना आ गया, ये हो गया 12 गुणे 121, जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 121, 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121। अब इसको 12 का इसमें गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 होगा, हासिल हो गया 1, 12 1, 12 दूना के 24, 1 25, हासिल कितना 2 हो गया, 12 एकम 12, 12 2 14, कितना आ गया 1452 रुपया आ गया। ये क्या आया है, अमाउंट आया है, अभी आंसर नहीं आया है, इसमें पूछा है ब्याज, ये क्या आया है मिश्रधन आ गया, कितना 1452 रुपया। यानी कि मिश्रधन में क्या होता है कि मूलधन और ब्याज दोनों जुड़ा होता है। तो ये आया है मिश्रधन 1452, हमें क्या पूछा है ब्याज, तो इसका ब्याज जब निकालेंगे तो ब्याज कितना होगा 1452 में से कितना घटाएंगे 1200, यानी मूलधन घटा देंगे। इसमें मिश्रधन में क्या होता है
कि मूलधन जो है 1200 और ब्याज जो है वो जुटा रहता है, यानी उसमें ऐड करके दिया रहता है। तो इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, ये हो गया 5 और ये हो गया 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कितना आ गया? 252 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। कितना ब्याज आएगा? तो 252। समझ में आ रहा है ना सबको? तो समझ में आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 15:1 समानुपात का चिन्ह दिया है, 5 संबंधे y हो तो x संबंधे y का मान बताना है। देखिए सवाल बहुत सिंपल सा है, आसान सा है। 15:1 दिया है, समानुपात का चिन्ह है और 5:y दिया है। इसमें x पूछा है, x/y का मान कितना होगा, यही पूछा है। तो इसको जब लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे? एक तो लगाने का तरीका है कि 15/x हो गया और समानुपात मतलब बराबर हो गया 5/y हो गया, ये हो गया। अब सीधा सीधा कटा देंगे, 5 एकम 5, अब 5 तिहाई 15 हो गया। अब इसको अनुपात में लिखना चाहें तो x/y ऐसे लिख देंगे, y का मान कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। तो कितना आंसर आ गया? 3 संबंधे 1 हो गया। या इसमें बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों का गुणनफल निकाल लें। बाह्य पदों का गुणनफल कितना होगा? तो 15y होगा और अंतः पदों का गुणनफल यानी अंतः पदों का गुणनफल ऐसे कर लेते हैं या बाह्य पदों का गुणनफल ऐसे कर लेते हैं तो कितना होगा? 15y और ये हो गया 5x हो गया। इसको कटा देंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 यानी 3y बराबर 1x। अब यहां से y का मान हो गया 1 और x का मान हो गया 3। तो x क्या पूछा है? x संबंधे y पूछा है, x अनुपात y पूछा है। तो इसमें क्या होगा? x का मान कितना है? 3 और y का मान उल्टा हो जाता है इसमें, तो 3 संबंधे 1। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत कितना है? 78 है। जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त औसत का स्कोर क्या है, इसको बताना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। क्या करना है इसमें कि इसमें दिया है जितेंद्र प्लस उमर, शॉर्टकट में लिख ले हैं, जितेंद्र को जे से और उमर को यू से। इन दोनों का अगर औसत स्कोर इसमें कितना दिया है? 70, तो इन दोनों का स्कोर निकाले तो कितना होगा? तो 70 हो गया और 2 लोग हैं तो 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 7 दूना के 14, 140। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि देखिए औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग बटे में कुल संख्या, कुल संख्या ये होता है। अब यहां पर औसत दे दिया है कितना? 70। कुल संख्या का योग कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं तो दोनों का योग करेंगे और बटे में कुल संख्या कितना? तो 2 लोग हैं तो 2। अब ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे तो j प्लस यू का योग कितना आ जाएगा? तो 140 यानी j प्लस यू, यानी जितेंद्र और उमर का ये हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं। तो अब इसमें अगला आगे क्या बोला है? देखिए इसमें बोला है कि उमर और श्यामल, तो उमर को यू से लिख रहे हैं और श्यामल को यस से लिख दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 56 दिया है तो 56 में कितने लोग हैं? 2 लोग, तो 2 से गुणा कीजिए, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, 1 11, 6 दूना के 12 हासिल 1, 5 दूना के 10, 1 11, 112 हो गया।
अब इसमें क्या दिया है कि श्यामल और जितेंद्र का कितना दिया है, तो 78। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना के 16 हासिल 1, 7 दूना के 14 1 15, कितना हो गया 156 हो गया। अब पूछा है कि जितेंद्र, उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर कितना होगा। तो अब इसमें प्राप्त स्कोर निकालना है, तीनों का स्कोर का औसत निकालना है। तो क्या करेंगे कि सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, जोड़कर देख लेते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो 2J आएगा प्लस 2U आएगा प्लस 2 आएगा बराबर, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिएगा 140 प्लस 112 प्लस 156 और बट्टे में कितना औसत 3 लोग, इसमें कितने हो गए, कितने लोग हो गए 3 लोग, तो 3 से भाग कीजिए, 3 से भाग कर देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, जोड़कर भाग करेंगे और इधर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2 कॉमन, तो जितेंद्र और उमर और श्यामल तीनों का योग हो गया और ये 2 कॉमन ले लिए हैं। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो गया, 5 1 6, 6 4 10, 10 को 0 हासिल 1, 1 2 3 1 4 बटे में कितना हो गया 3। इसको कटा देते हैं, कटाएंगे तो कितना होगा, कटेगा, हाँ 3 से कट जाएगा, तो 3 1 कम 3, 3 तिली के 9, 3 छक 18, ये कितना है 2, 2 नीचे लाइए, तो 2 छक्के 12, 2 8 16, कितना हो गया, औसत दोनों लोगों का 68 हो गया। तो औसत कितना आ गया 68, ये आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला सवाल, बताना है तो कितना होगा। तो सबसे पहले इन सवालों में क्या करेंगे कि 16, 24 और 28 का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना होगा, निकाल कर देख लेते हैं। निकालिए एलसीएम, एक तो ये है और एक ऐसे बना लेंगे, इस प्रकार से हल कर लेंगे, या एक एक करके उसको हल कर लेते हैं, यानी ऐसे देखिए 16 हो गया, 24 हो गया, 28 हो गया, इस प्रकार से। तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, फिर इसमें 6 चौके 24, 6 चौके 24 होगा, तो 2 दूना के 4 4 2 दूना के 4 दूना के 8 3 के 24 होगा, फिर 7 चौक 28 होता है, तो 2 गुणे 2 और गुणे 7। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना होगा, तो 2 सबसे इसमें है ऊपर वाला में, तो 2 ले लीजिए, सभी को जो मिल रहा है और जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है। जो मिलेगा तो उसमें देखेंगे कि किस कॉलम में अधिक है, मतलब अधिक बार आया है, जो अधिक बार आएगा उसको ले लेंगे। 3 है, 3 कहीं नहीं है तो एक ही बार आया है तो 1 ले लेते हैं और ये 7 ले लेते हैं। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 होगा, ये 21 होगा, तो 16 एकम 16 6 हो गया 1, और 16 दूना के 32 1 33, कितना आ गया एलसीएम 336। अब 336 ऐसे भी निकालेंगे तो 336 ही आएगा। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं कि इसमें दिया है कि सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं, कितना होता है, तो 4 9 लिख लेंगे ऐसे बड़ी संख्या, और इसमें क्या करेंगे 336 से भाग कर देंगे, जितना शेषफल आएगा उस इसमें से घटा देंगे तो वही आंसर होगा। तो 336 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाकर देख लेते हैं, 6 दूना के 12 हासिल 1, 3 दूना के 6 1 7, 3 दूना के 6, 3 बार 3 तिली के 9, 3 छक 18, 3 तिली के 9 1 10, नहीं 3 से नहीं जाएगा 2 से। अब इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 7 हो गया और ये 1 हो गया,
और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। 9 में से 2 7 हो गया, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा, और 9 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, क्योंकि हासिल नहीं दिया है। हम सोचे कि हासिल दिया है, तो हासिल नहीं दिया है, तो जब 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। अब ऊपर बचा है 9। अब देखते हैं कितना बार, 6 9 54, 9 बार ले जाकर देखते हैं। 6 9 54, 4 हो गया, 29 27, 27 5 32, 2 हो गया, ये 3 हो गया हासिल, और 29 27 28 29 30, कितना हो गया, ये 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, और ये आएगा 2, ये कैंसिल हो गया, 255 आ गया। अब क्या करेंगे कि अब जो बड़ी संख्या दिया है उसमें से जितना शेषफल आया है उसको घटा देते हैं। जब घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 होगा, फिर 9 में से तो फिर 4 होगा, फिर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 होगा, फिर कितना आ गया, ये 9 हो गया। यानी आपका 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जो 16 और 24 और 28 से पूरी विभाजित होगी, तो 97 44 आंसर सही है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित का मान क्या है। इसमें दिया है 113 प्लस 11.3 दिया है, और प्लस 1.13 दिया है, और प्लस 0.113 और प्लस 0.0113 दिया है। अभी इसको क्या करना है, केवल जोड़ना है। जोड़ देते हैं, देखते हैं कितना आता है। देखिए जोड़ते हैं इसको, पेन ले लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा। देखिए पहले लिखते हैं 113। अब कोई सी भी सीधा सीधा अंक है तो इसके बाद ये दशमलव रहता है ना, तो दशमलव देकर इधर जितना आवश्यकता हो 0 बढ़ा सकते हैं, है ना, जितना आवश्यकता हो 0 बढ़ा सकते हैं। मान में कोई बदलाव नहीं आएगा, या मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना चाहे 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए जहां दशमलव है दशमलव को लगाइए, दशमलव के इधर जो अंक है उसको लिख दीजिए, दशमलव के उधर जो अंक है उसको लिख दीजिए। दशमलव अपने एक ही स्थान पर रहेगा, एक ही सिटाई में रहेगा। अब यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव यहाँ पर लगाइए, दशमलव की सिटाई में, और इधर है तो 1 लगाइए, उधर 1 3 है, 3 1 3 लिखिए। अब यहाँ पर 0.113 हो गया। यहाँ पर क्या है, 0.0113 लगा दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, इधर कुछ नहीं है तो 0 आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ देते हैं। जोड़ते हैं तो ये कितना होगा, 3, ये 4 होगा, ये 3 2 5 होगा, ये जोड़ेंगे 3 2 5 होगा, और ये जोड़ेंगे तो 3 2 5 होगा, ये जोड़ेंगे तो 2 होगा, ये 1 होगा। यानी आपका आंसर कितना आएगा, 125.5543, ये आंसर होगा। आसान सा सवाल था, केवल जोड़ना था। तो इस प्रकार से यूपी पुलिस में सवाल पूछे गए हैं 2018 में। तो संभावना बनता है कि 2024 में जो आगामी पेपर होने वाला है तो उसमें इसी प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। काम को पूरा करने में कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा। तो देखिए 60 व्यक्ति किसी दीवार को कितने दिन में बना सकते हैं, 36 दिन में। काम का कितना हिस्सा पूरा हो रहा है, तो काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर
1/4 श्रमिक काम को छोड़कर चले जाते हैं। तो देखिए 60 व्यक्ति हैं, तो 60 व्यक्ति लिख लेते हैं, गुणे कितने 36 दिनों में, कितने दिनों में 36 दिनों में। पेन बदल लेते हैं, वो ब्लैक पेन नहीं हुई। 60 गुणे 36, अब काम का छठा हिस्सा पूरा होने में, तो छठा हिस्सा मतलब कि काम छठा हिस्सा पूरा होने पर, यानी काम पूरा हो गया छठा हिस्सा, तो 1/6 इसका निकाल देते हैं। 36 का 1/6 निकालेंगे, इसके बाद 1/6 नीचे लिख देते हैं। ठीक, बराबर कितना हो गया, अब कितना दिया है, 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। कितना, 1/4। तो श्रमिक 60 है, तो 60 का 1/4 कितना होगा, 15। 15 लोग चले गए तो कितने लोग बचे, 45। 45 गुणे कितना, कितने दिनों में करेंगे, तो मान लेते हैं x दिनों में करेंगे। कितना काम बचा है, 1/6 हिस्सा काम हो गया है, तो कितना बचा है, तो 1 में से 1/6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5/6 बचे, 5/6 होगा। अब इसको ऐसे क्रॉस नीचे है तो इसको कटा देंगे, ये हो गया 5 9 45, ये 6 6 के 36, 3 3 के 9, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 2 दूना के 4, यानी कितना आ गया, 40 दिन आंसर होगा। ये आपका एक नियम और है इसका लगाने के लिए, तो इसको एक नियम से और देख लेते हैं। देखिए एक नियम ये है कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन का समय लेते हैं, 36 दिन लगते हैं, यानी 60 व्यक्ति 36 दिन में काम को कर रहे हैं। अब काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, कितना, छठा हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए, तो 1/4 श्रमिक काम छोड़कर जा रहे हैं, तो कितना बचेंगे, 60, टोटल 60 है, 60 का 1/4 निकालेंगे तो कितना चले गए, 15। 15 चले गए, कितना बचे, तो 60 में से 45 को घटा दें, 60 में से 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 45। 45 अब लोग x दिनों में करेंगे, दिया नहीं है, इसका पूछा है तो x मान लेते हैं। अब एक छठा भाग हो गया है, कितना काम शेष बचा है, तो 1 में से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 5/6। क्यों एक में से क्यों घटाए हैं, क्योंकि एक नियम में एक को पूरा काम माना जाता है, तो 1/6 काम हो गया, तो पूरा काम 1 है, तो 1 में से 1/6 घटाएंगे तो कितना होगा, 5/6 होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/6। अब इसका गुणा कर देते हैं ऊपर, इसका गुणा ऊपर होगा और इसको कटा देते हैं 9 बार में, 9 चौके 36 हो गया, और ये जाएगा ऊपर, यानी 60 गुणे 4 बराबर 6x हो गया। अब 6 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, x बराबर 40 दिन। कितना आ गया, x बराबर 40 दिन आ गया ये आंसर। तो इस प्रकार से और देख लेते हैं इसमें अगला सवाल, 5 गुणे 5, 25 चौके 100 और 4 हो गया, यानी कहने का मतलब कि इसको 2 खंडों में ऐसे बांट लेंगे, यानी कि 16 हो गया तो 16 और 10 लिख लेंगे, 160 हो गया तो इसको लिखेंगे 16 10, इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा, 160। अब इसमें 16 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, और 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5 होगा। इसी तरह से 720 का करेंगे तो 8 9 72, और इसमें 10 आ जाएगा तो कितना हो गया, 8 में कितना 2 आएगा, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, 3 2 आ गया, और 3 9 में कितना 3 आएगा, तो 2 3 आएगा, और इसमें 2 गुणे 5, इस 4 गुणे 25 चौके 100 हो गया और 4 हो गया। इसमें
2 की संख्या कितनी हो गई? तो 2 इसमें आएगा, 2 4 और 5 5 आ गया, यानी यहाँ पर 4 2 हो गया, 5 हो गया। ऐसे बनाएंगे। अब मासा पूछा है तो मासा निकालेंगे। तो जब मासा निकालेंगे तो कितना होगा? मासा में क्या होता है कि जो जितना दिया होता है, यानी यहाँ पर कितना संख्या दिया है? 160 720 3 संख्या दिया है, तो तीनों में जो मिलेगा उसको लिख लेंगे। अब देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो 1 2 मिल गया, 1 2 और मिल गया, 1 2 और मिल गया, और 1 2 ये वाला मिल गया, 3 नहीं मिल रहा है, 1 5 मिल गया ये वाला। तो कितना मिला है? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि कितना हो गया? 5 दूना के 10, यानी कि 80 हो गया। तो मासा कितना आएगा इसका? 80 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा।